7 वाला से बोल रहा है लाने के लिए जन्म बाधा में कहानी एक लड़की की, एक छोटी सी लड़की रहती है। कितने साल की हो चुकी रहती है वो? 12 साल की। और उसको पढ़ने का मन है, लेकिन उसके परिवार में बेटे को ज्यादा दुलार प्यार होता है। अभी भी हमारे समाज में सबके परिवार में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार है जो बस इतना ही मानते हैं कि बेटी जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करे न करे, लेकिन घर का पूरा काम उसे आ जाए। और काम करने के बाद जब काम सीख लेगी तो बड़ी हो जाएगी तो उसका शादी विवाह कर देंगे। बस यही दिमाग में उनका सेट रहता है माता पिता। कभी अपने बेटी को मन की बातें कभी नहीं पूछते हैं। बेटा से पूछेंगे बउआ कैसा कपड़ा पूरा लेवे के हो, पूछते हैं ना बउआ तेरा साइकिल चाहिए, पढ़ो स्कूल में साइकिल खरीद दो। तो भी मिलता है, अब मिलता है, सरकार दे रहे हैं। पूछो तो कोई लड़की को माता पिता साइकिल से बच्चों को खरीद देते हैं, छोटे चलाने के लिए खरीदा गया है। बताओ तुम लोग, मम्मी पापा खरीदे हैं साइकिल? हाँ। सरकार वाला पैसा से नहीं, अपना पैसा से। हाँ। किसको? चांदी को चलाने नहीं आता। चलाने नहीं आता, मम्मी खरीदी। सरकार वाला पैसा नहीं आया है खाते को, इसलिए चलाने नहीं आता। हालांकि देखो हमारे समाज में लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई कर रही है। हमारे समाज में लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई कर रही है। बैठो वापस। और वो भी आगे बहुत बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो है ना बहुत पुराना, मतलब बहुत पहले जमाने की में जो बेटी पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उसको स्कूल में नाम लिखाया नहीं जाता था, उससे सिर्फ काम कराया जाता था। तो इसी पर ये कहानी लिखा गया है, बताया गया है। जन्म बाधा, जन्म से ही बाधा। मतलब वो लड़की क्या की, बहुत 12 वर्ष की लड़की थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पढ़ाते नहीं थे। अभी उदाहरण के लिए हम दे तो अभी जो लड़का यहाँ बैठा हुआ है राजू, उसके परिवार का उदाहरण हम दे रहे हैं। 2 भाई 1 बहन थी ना। हाँ, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर उसका छोटी एक बहन हो गई। अब उसकी मम्मी कहीं भी मजदूरी करने के लिए जाती है तो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने आती थी लड़की यहाँ पर बड़ी वाली, लेकिन अब नहीं भेज रही है। बउआ के खिलावे के है, मम्मी जाए है मजदूरी करे, धान रोपे और मकई रोपे, कटनी करे, नहीं करते तो खेबे कहाँ से। और छोटी सी, उससे जो छोटी हुई है, उसको रखने के लिए उसको न स्कूल भेजती है न ट्यूशन भेजती है। राहुल का भी वही, उसका बड़ा भाई का वही हाल है। उससे छोटा ये राजू है, उसका भी वही हाल है। तो यहाँ सरकार, हमारे सरकार कह रहे हैं या हमारे नियम का मतलब बच्चा चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, 2 से 3 हो गया, लेकिन चौथा 5वां अगर करेंगे तो उसका प्रतिपाल करने के लिए भी तो खर्च करना चाहिए ना, उसके लिए व्यवस्था भी करना चाहिए ना। लेकिन खर्च करने के लिए उनके उपाय नहीं है। पापा कुछ करते नहीं है, तो एक्सीडेंट में उनका हाथ पैर टूट गया। उसके चचेरा भाई, उसका अपना ही भाई है सर, राजू के पापा का अपना ही भाई है, उससे छोटा, उसका भी वही हाल है। उसकी भी लड़की आती थी पढ़ने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद सुने हैं कि जो उसका फिर मम्मी का डिलीवरी होने वाला है, नैहर गई है, 2 महीना से फिर नहीं आ रही है। कहते हो अभी ऐसा नहीं होता है, होता है। खासकर हम तो 2 का उदाहरण ये दे रहे हैं। अगर तुम लोग देखो आस पड़ोस में तो कई लोग ऐसे होंगे, ये छोटे दूसरे तीसरे बच्चे के चलते बड़े वाले का पढ़ाई, खासकर लड़का तो आवारा हो ही जाता है, गोली खेल करके या क्या कहते हैं नदी में मछली मारते रहते हैं, गोली खेलते रहते हैं, पान बीड़ी सिगरेट वाले के साथ में घूमते फिरते रहते हैं। पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो चलो मजदूरी करके तो लाएगा।
लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं। लड़की को देख चलो चूल्हा पर बैठ करके खाना बनाओ, रोटी बनाओ, आज सब्जी नहीं अच्छा बना है तो कल सब्जी अच्छा बनाओ। ज्यादातर बेटा से ज्यादा अपने यहाँ पर समाज में बेटियों पर ज्यादा दबाव दिया जाता है कि नहीं बताओ, सच है या गलत है? लड़की अच्छा काम लिपाई पोता अच्छा से करो, कपड़ा भाई बड़ा हो या छोटा हो, बहन के ऊपर कपड़ा फेंक दे तू साफ कर, तुमको साफ करना पड़ेगा। माँ भी लेकिन बउआ छे भाई छे नहीं कह दही तू, लेकिन कभी मम्मी बोलती है जो लड़की का भी कपड़ा तुम लेकर साफ कर दो, तुम्हारी बहन है। लेकिन कब परिवर्तन होगा, कब बदलोगा? जब लड़का लोग बदलेगा तब। लड़का लोग खुद इतना दिमाग सोच नहीं, मेरी बहन जितना काम करती उतना ही काम मुझे करना चाहिए, जितना काम मेरी माँ करती है बस उतना ही काम मुझे भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ अंतर है कि नहीं राजी? बताओ, जितना तुम्हारी दीदी काम करती है उतना तुम करते हो? प्लीज तुम बताओ। बहन नहीं है लेकिन जितना चौका बर्तन मम्मी करती है तुम मम्मी का साथ देते हो। 12-13 वर्ष से ऊपर हो गया तुम्हारा, करते हो? खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ, बोले खड़े होने के लिए, खड़े हो करते हो? अमर तुम बताओ, तुम्हारी बहन जितना काम करती है उतना तुम करते हो? प्लीज बताओ। ये क्या राजी? हाँ राजी बताया है, खड़े हो के बताओ, खड़े हो के बताओ। जितना बहन करती है तुमसे सरस्वती बड़ी है, अब छोटी वाली का नाम क्या है? रेखा। रेखा से जितना काम करवाया जाता है तुमसे छोटी है, लेकिन उससे जितना काम का चौका बर्तन झाड़ू पोछा लगवाया जाता है तुम करते हो? तुम बताओ अमित, तुम करते हो? ये करता है, इसके लिए क्लैप में करो सब। इसके बाद हो गया। हम सुनते, हम एक बार और सुने थे, अमित जो है सो अपने मम्मी के कामों में हाथ बटाता है, खाना सब बनाता है। उसकी मम्मी यहाँ नहीं है तो खाना बना के खुद खाता है अपने, और पढ़ाई भी करता है। करना चाहिए। तो अमित तुम बैठो, चलो इससे पूछते हैं। राकेश खड़े हो जाओ, क्या तुम करते हो? दीदी जितना काम करती है, तुम्हारे घर में बुआ भी है, वो जितना काम करती है, मम्मी जितना काम करती है, करते हो? नहीं करते हो। तुम खड़े हो, प्रिंस खड़े हो जाओ, करते हो? नहीं। तुम खड़े हो, करते हो? एक बार एक दिन 4-5 दिन पहले ही आया बिना स्वेटर का, पूछे क्या स्वेटर कहाँ है? भीग गया। तो कैसे भीग गया? ओस में रखा हुआ था, इतना बड़ा हो गया, इसको इतना ध्यान नहीं था जो मेरा स्वेटर ओस में आंगन में पड़ा हुआ है, शाम होते ही हम घर में रख ले, इतना भी अकल नहीं था इसके पास। तो चाची रखेगी, दादी रखेगी, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं। तुम खड़े हो, तुम करते हो? जितना दीदी काम करती हो उतना मैम बस करते हो? मैम अभी सर्वोदन गाय का कुछ करता है अभी। अच्छी बात है, गाय का करता है, लेकिन जितना काम दीदी करती है, मम्मी करती है, वो काम करता है? झाड़ू कभी दिया है? चूल्हा कभी लिपा है? बर्तन अपना मन से कभी धोया है? सब बताओ, धोया हो? कभी मम्मी का साड़ी, मान लो मम्मी बीमार पड़ते, कभी मम्मी का साड़ी साफ किए हो? कौन किया है? चलो इसके लिए क्लैपिंग करो। शुभम किया है? अरे हम स्कूल थे, हमको नहीं कुछ पता। झूठ बोलता है। नहीं किया होगा, झूठ नहीं बोलेगा। किया था? मैम अभी इसना बर्तन भी धोता है, एक दिन भी धोया था। बैठो, करना चाहिए। इसमें एक गुड्डी नाम की लड़की है, जन्म आधार में यही दिया गया है, एक गुड्डी नाम की लड़की है। बुक लो, निकाल के ला। देखो ध्यान से, बबलू ने ही एक लीड फेंकी होगी। 12 साल की लड़की है, पढ़ने की इच्छा था, वह
पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा पढ़ा नहीं रहे थे, घर का काम सिर्फ करवा रहे थे। एक बार पापा आए, उसके पड़ोसी थे या रिश्तेदार थे, पापा इसमें दिया हुआ है, पापा दिया हुआ है, वो आए थे तो इसको स्कूल में नाम लिखवा दिए। मामा जी थे, नाम लिखवा दिए। लेकिन 1 महीना के बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी को दूसरा लड़की हो गई, छोटी लड़की। और उसकी मम्मी क्या पढ़ाई छोड़ा करके बच्चे को भी देख रेख करने के लिए करती थी और घर में खाना बनाने के लिए भी करती थी, जिसके कारण इसका पढ़ाई फिर बंद हो गया। तो यह लड़की एक झाड़ू देते समय देखती है जो पलंग के नीचे लीड फेंका हुआ है, खाट पलंग हुआ, आपका पलंग में खाट गया जमाना, इसमें खाट लिखा हुआ है, चलो मान लो खाटे के नीचे, वो उठाई और किसको पत्र लिखना शुरू कर दी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना शुरू कर दी। और अपने मन की बात देखो, जंग जो देने वाली माँ थी उसको भी नहीं बता पाई, वह डर के मारे, और न पापा को, अपने पिताजी को, और वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है जो मुझे पढ़ने का शौक है लेकिन मुझे पढ़ाया नहीं जाता है, मैं 12 बरस की हो गई हूँ, मैं रोटी भी पकाती हूँ। तो रोटी पापा कहते हैं रोटी तुम मम्मी से भी अच्छी बनाती हो, लेकिन जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो सब्जी थोड़ा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है हमसे, तो पापा मम्मी मुझे डांटते। मम्मी कहती है, पापा कहते हैं अच्छा सब्जी नहीं बना, मम्मी कहती है तुमको बनाने का मन नहीं था इसीलिए तू जानबूझ करके सब्जी को बिगाड़ दी। मेरे जितने भी भाई बहन है सबका कपड़ा भी मैं ही धोती हूँ, झाड़ू पोछा भी लगाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। और कहते हैं पापा, मामा बोले जो नहीं इसको स्कूल में नाम फिर से लिखवाया जाए, पढ़ेगी ये, तो पापा क्या बोले 12 खरी यानी मात्रा जो सिखाते हैं, 13 मात्राएं सिखाते हैं ना किताब पढ़ने के लिए, तो वे 12 खरी, पहले के जमाने में उनको 12 खरी अभी भी बोला जाता है, लेकिन अभी के बाद 50 से ज्यादा मात्राएं समझता है। तो 12 खरी तक और से ज्ञ तक मैं घर में ही सीखी थी, और 12 खरी भी घर में ही सीखी थी, लेकिन स्कूल में जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। ये बच्ची जो है गुड्डी नाम की लड़की, वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है। अभी देखो पत्र में क्या, पत्र में जो लिखती है, पवलू ने ही या लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना कागज और लिफाफा पापा के झोले से निकाल चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला तो नहीं तो जरूर पूछते। वे झोला में, किसके झोला में से कागज निकाले थी, पापा के, ताकि उनको पता नहीं, अगर पता चलता उस पापा को तो वो डांटते। कितनी अपनी ही घर में लड़कियां, अपनी ही घर में कितनी डरी सहमी रहती है, ये तुम लोग को सोचने की बात है। आजकल के नवयुवक हो रहे हो तुम लोग, आजकल के लड़के हो, अभी भी आज से ही अपने बहन के इसके साथ व्यवहार ऐसा मत। अगर बहन छोटी पढ़ना चाहती है बोलो, राजू के बहन पढ़ना चाहती है, राजू से पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन इसकी मम्मी नहीं पढ़ा रही। 4 क्लास में चली, 4 में गई है कि 5 में, बता राजू? 5 में। बुक पढ़ने आता है? नहीं आता, लेकिन घर में काम करती होगी, खाना बनाती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती ही होगी, कपड़ा धोती ही होगी, लेकिन खाद के चलते मम्मी उसको पढ़ा नहीं रहे। कहोगे बहुत ज्यादा गरीब है, तो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। मम्मी भी और पापा भी दोनों मिल करके दुकान भी खोले हुए हैं और हलवाई का भी काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सोच कौन बदलेगा? मम्मी का पापा का सोच को कौन बदलेगा? तुम बदलोगे। तुम बोलो उनसे जो हमारी बहन जो है को भी पढ़ाइए, हमारी बहन भी पढ़ेगी। अगर उसको ठीक गुड्डी के तरह उसको भी मन होता होगा पढ़ने का, लेकिन वह पढ़ नहीं पा रही है।
किसके चलते? मम्मी पापा के चलते। अगर मम्मी पापा चाहते तो जरूर पढ़ाते उसको। गुड्डी वाला कहानी पढ़ो और देखो कितना दिल जो छू जाता है, मन में तकलीफ कितना होता है। ऐसे हमारे घर गांव में अभी भी बहुत ऐसे लड़कियां होंगी, मन दिल टूट जाता है। चलो मम्मी बोलते झाड़ू लगा, चलो झाड़ू लगाए, चलो काम करेंगे। अभी राजू को देखो ना, राजू को बोलो झाड़ू लगाने में, आज जितना इसको चौका बर्तन करने में इसको मन लगेगा, ताकि सारा दिन करेंगे, मालिक हमको कुछ देंगे, उतना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बता, ये सब होता है गार्जियन की कमजोरी के चलते। अगर गार्जियन चाहे नहीं, काम काज के साथ साथ मेरे बेटा बेटी भी, बेटा हो या बेटी हो, सबको पढ़ना जरूरी है। सब पढ़े तो जरूर है। जिसके घर में ऐसा होता है। आज देखो चांदनी को उदाहरण दे रहे हो, खड़ी हो चांदनी, चांदनी खड़ी हो। चांदनी का उदाहरण मैं दे रही हूँ। चांदनी का भाई नहीं है, भाई नहीं ना है। हाँ, कितनी बहन हो? 4 बहन। 2 बहन छोटी है, लेकिन पापा इसको दोनों बहन को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है ना। उनके सोच में तो बदलाव हुआ है। नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। यहाँ जितने भी, गुड़िया खड़ी हो, गुड़िया खड़ी हो। तुम्हारे घर में कौन कौन पढ़े? कितने भाई बहन हो बता? 4। कौन सा पढ़ा है? बहन पढ़ी लिखी है? नहीं। भाई 4 में सिर्फ हम जानते हैं, 4 में सिर्फ एक तुमसे छोटी भी है कोई? एक, क्या नाम है उसका? सीखा। पढ़ रही है? नहीं। 4 भाई बहन में सिर्फ एक गुड़िया का ही रुचि जगह, और ये जबरदस्ती पढ़ रही है। इसके पापा नहीं पढ़ाते, चंचल आई थी पढ़ने के लिए। इसकी बहन पिंकी नाम है। एक चंचल शायद उसका पूरन के बहन का नाम है, उसके साथ आ रही थी पिंकी और चंचल। 1 से 2 महीना 2 बार एडमिशन करवाया यहाँ ट्यूशन में। हाँ मलकान पढ़ेवे, लेकिन पढ़ाई छोड़ा के घर बैठा दिए। सारा काम घर में सिखाए, चौका बर्तन, शादी कर दिए, लेकिन पढ़ाए नहीं। और ये लड़की जो है जबरदस्ती आ रही है पढ़ने के लिए, हमको मालूम है। 2 से 3 कब से पढ़ रही हो यहाँ पर? अपने बताओ। तीसरा से। अभी 5 में गई हो? 6 में। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। 4 साल से ये पढ़ रही है। चलो तुमको बुक पढ़ने आया कि नहीं आया? आगे पढ़ने का मन है कि नहीं है बता? पढ़ने का मन है ना? पापा को किताब पढ़ के सुनाती हो? पापा नहीं सुनते हैं? मम्मी पढ़ के नहीं घर पर सुनाती हो? नहीं बोलते हैं जब किताब पढ़ने आया कि नहीं, ट्यूशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़ के सुना? कभी नहीं बोलते हैं? नहीं, क्यों? लेकिन तुम्हारे घर में किसी को नहीं पढ़ने आता? मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं ना? न कोनो भाई बहन? सिर्फ एक पढ़ी लिखी हुई है ये। इसको आता है बुक पढ़ने। 7, अभी 6 में है। 4 साल और मेहनत कर लेगी, मैट्रिक करेगी। मैट्रिक के बाद तो और ज्यादा इच्छा होगा पढ़ने का, रुचि खुल जाएगा। हमको इंटर करना, हमको BA करना है। करेगी, जरूरी कर लेगी। फिर यहाँ पर बैठो, तुम दोनों बैठो। गुंजा खड़ी हो, इसको देखो। बोलोगे तो अभी पूरे जितने में क्लास में बैठे हुए सबका खाना बना के खिला देगी। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगी? बताओ। अच्छा खाना बना के खिला देगी। खीर, पूरी, हलवा सब बना के खिला देगी। मीट मछली जो भी कहोगे। आता है कि नहीं बनाने? आता है ना? लेकिन एक बुक देते हो 2 लाइन पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ेगी। कारण इसका भी क्या कहा, कैसे पढ़ाई करती है जानते हो ना? क्लास में सब 1 महीना पढ़ेगी, छोड़ देगी। फिर मम्मी डांट डपट करेगी, फिर 10 दिन पढ़ेगी, फिर छोड़ देगी। फिर 6 महीना के बाद आएगी। ऐसे में पढ़ाई करेगी, इसका पढ़ाई पूरा होगा? बता। गार्जियन का भी थोड़ा, गार्जियन का भी नहीं बोलते। हमसे बोलेंगे हम तो भेजे छिए, हम तो कहे छिए। अरे बाबा, आपके कहने पर जब चौका बर्तन करती है, उसको खाना बनाने आ गया, तो आपके कहने पर पढ़ाई नहीं पूरा कर सकती है? लेकिन नहीं करती। बाकी जितने भी, अब इसको देखो। चलो शिवानी तुम खड़ी हो,
शिवानी खड़ी हो। ये भी छोटे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब पढ़ाई का महत्व समझती है। समझती हो ना? अब लगातार 6 महीना से आ रही है। बुक पढ़ लेती हो ना? नाम पता लिख लेती हो ना? और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देर से ही सही, लेकिन अगर पढ़ाई में रुचि जिसको खुल जाए, पढ़ ले, तब पढ़ने का महत्व समझे कि जिंदगी में होता क्या है। इस कहानी से, कहानी है 2-3 पेज कहानी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। लड़की अपने मन की बात जो है प्रधानमंत्री से कहती है, जब मुझसे सिर्फ घर में काम ही करवाया जाता है। अगर सही करती हूँ तो सही, और गलत करती हूँ तो मुझे डांट पड़ता है। लेकिन मुझे एक बार भी ना मम्मी बोलते हैं बचाओ, ना पापा बोलते हैं जब चलो इसमें नाम लिखा देते हैं तुम ही पढ़ाई करो। मेरा भाई अगर कुछ तोड़ फोड़ भी देता है, उठा पटक करके फेंक देता है, लेकिन उसको मम्मी पापा डांटते नहीं है। लेकिन हमसे अगर बर्तन धोते समय एक छोटा सा गिलास भी गिर जाए हाथ से, तो मम्मी पापा मुझे डांटते हैं। क्या मैं बंधुआ मजदूर हूँ? क्या मैं प्रधानमंत्री से कहते हैं अगर मैं हूँ तो कृपया करके मुझे ये बंधुआ मजदूरी से मुक्त कीजिए। कितनी दुख भरी कहानी है ये। अपनी ही घर में पहले जमाने में बंधुआ मजदूर वो होता था जो बड़े बड़े जमींदार लोग क्या करते थे, अपना जमीन देते थे किसको? मजदूर लोग को। चलो तुम घर बनाओ या खेती करके तुम अपना पालन पोषण करो, लेकिन सारा जिंदगी तुम मेरे यहाँ काम करोगे। ठीक उसी के समान समझती है कि ये लड़की अपने ही घर में जो मम्मी पापा सिर्फ हमसे काम करवाते हैं और मुझे पढ़ने की इच्छा पढ़ने नहीं देते हैं। तो कितनी दुख वाली बात है। ऐसा अगर तुम लोग का बाबू सोच रहेगा, हम खास कर लड़कियों में नहीं होगा। लड़की जितने भी यहाँ लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही है या पढ़ती है बाहर भी, उसको तो मन होगा हम पढ़े लिखे, हमारा बच्चा बेटा हो या बेटी हो हम उसको पढ़ाएंगे। कुछ भी हो, काम भी करना ठीक है, अच्छी बात है, काम भी करना, लेकिन साथ साथ उनसे पढ़ाएंगे भी। लेकिन खास करके मैं तुम लोगों को कहते हैं, लड़का लोग ध्यान से सुनो, मम्मी पापा जो गलती कर रहे हैं और किए उसको तुम लोग बाबू कभी मत दोहराना। भविष्य में अपनी बहन के साथ या अपने शादी विवाह का आज नहीं कल नहीं 10 वर्ष की 20 वर्ष के बाद होगा ही, कभी भी अपने लड़कियों का अगर लड़की होगी तो उसके साथ ऐसा गलती कभी मत करना। उसको भी पढ़ने का मौका देना, उसको भी कुछ करने का मौका देना। मौका दोगे ना तो लड़का से ज्यादा लड़की होशियार होती है। लड़का से ज्यादा लड़की होशियार होती है, तब ना जन्म लेती है माँ के घर से काम करते करते अपने मम्मी पापा का जो काम पूरा करती है माँ, उस ससुराल भी जाती है तो करती है। कभी किसी का बेटी बनती है, किसी का बहन बनती है, तो कभी किसी की पत्नी बनती है, तो कभी किसी की बहू बनती है। वही मामी चाची दादी बनती है, दीदी फुआ बनती है। और हर काम वो सही से, हर रिश्तेदार से वह काम जो है सो सही से निभाती है और रिश्ता रखती है। मैं इस कहानी को संक्षिप्त में बता दी हूँ और इस कहानी को तुम लोग पढ़ करके इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सो लिख करके कल लाओगे। गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूरों से क्यों करती थी? समझ में आया ना? क्यों करती थी? जैसे बंधुआ मजदूर से मालिक काम करवाता है, पैसे के बदले काम करवाता है, कुछ पैसा भी खर्च करने के देता था कर्ज, अब बोलता था कर्ज नहीं सधाओगे तो काम करके सधाओ, जब तक नहीं सधाओगे तब तक। या थोड़ा बहुत जमीन दे दिए, घर बना, बोलो क्या बोलना चाहते हो? जब तक पैसा नहीं देता तब तक बंधुआ मजदूर रहता है, काम करते रहता है, पैसा दे देता है उसके बाद। तो लड़की अपने ही घर में बंधुआ मजदूर समझती थी।
माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। क्यों? क्योंकि अब वो तो बंधुआ मजदूर से आजाद हो गई थी। नहीं तो क्योंकि वो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी इसलिए। यह देखो यहाँ पर वो चिट्ठी लिख रही थी ना, तो उसके पापा आए। उसके पापा बोले चाय बनाने के लिए। उसके हाँ पापा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो पापा बिगड़ने लगते हैं डर के मारे। माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह हक लाकर बोली जैसे चोरी करते पकड़ी गई, जा चाय बना ला, बनवा लो चाय। जितने ही प्रधानमंत्री मुझे नहीं छुड़वा देते। अब इसको चिट्ठी मात्र लिखने से ही प्रधानमंत्री के पास गया ना चिट्ठी, लेकिन जब अपनी मन की बात एक पत्र में लिख दी तो उसको मन में ये सांत्वना हुआ कि चिट्ठी अगर लग जाए प्रधानमंत्री को तो बंधुआ मजदूर वाला काम जो मम्मी पापा मुझे करा रहे हैं बंधुआ मजदूर की तरह मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बनवा लो चाय। जितने दिन प्रधानमंत्री मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगे। प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास है उसको। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। इसका जवाब यही होगा। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। क्यों? क्योंकि चाय बनाने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी, सिर्फ उसमें टिकट लगाना था और पता लिख करके भेजना था। वह मन में सोच रही थी चलो काम करवा लो, चाय बना लो, घर का काम करवा लो, लेकिन कुछ दिन के बाद तो मुझे इससे मुक्ति मिल ही जाएगी। वो तो मेरा लिफाफा पढ़ते ही खोलने से पहले भी भाग जाएंगे। कौन? मेरी मन की बात प्रधानमंत्री। और उसके खुशी के मारे इतना वह पत्र लिख करके देखो कितनी दुख की बात है। माँ बेटी को तकलीफ होता है तो सबसे पहले माँ के पास जाती है कहने के लिए, जाती है ना कहने के लिए, और माँ उसकी मन की बात समझती है। लेकिन यहाँ जो है इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि माँ भी उसकी मन की बात को नहीं समझती थी। जब हमारी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है, इसको हम स्कूल में नाम लिखवा दे और पढ़ाए। मेरा बेटा बिगड़ा जा रहा है, बदमाशी शैतानी करता है और उसको हम डांटते हैं, नहीं डांटते हैं, लेकिन मेरी बेटी से एक चम्मच भी गिर जाता है या बर्तन साफ करते समय हाथ से छूट जाता है तो मैं उसे डांटती हूँ। किसके साथ ऐसा होता है लड़कियां बताओ? किसके साथ ऐसा होता है? खुशबू बताओ। अब मैं लड़कियों से पूछती हूँ, चलो तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सरस्वती कुमारी खड़ी हो जाओ। तुम्हारे भाई एक के ठो ना, क्या नाम है उसका? सूरज। सूरज जो बाहर का काम करता है तुम करती हो। लड़की वाला काम लड़का नहीं करता है, लेकिन लड़का वाला काम कौन सी लड़की करती है बताना पड़ेगा। करती हो? कोई भी काम कोई भी ऐसा काम नहीं करती हो जो लड़का लोग करता है, बताओ। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, नहीं करती हो? हाँ, ये शर्मा रही है। खेत में काम करती हो मम्मी के साथ? कभी कभार करती हो?
करती हो, अच्छी बात है। स्कूल भी जाती हो, पढ़ाई भी करती हो। कोई भी काम ऐसा पप्पा या भाई वाला काम बताओ। आंचल तुम बताओ, आंचल बताओ, बताओ लड़का वाला काम, पप्पा या भाई वाला काम, कौन सा काम करती हो जो कि लड़का करता है? बताओ जल्दी। मुझे तो विश्वास है लड़की लोग करती है। लड़की लोग अभी भी बहुत ऐसी है जो लड़का वाला काम करती कि नहीं करती। पर लड़का हवाई जहाज है, लड़के हवाई जहाज चलाएगा, लड़कियां नहीं, लेकिन चला रही है ना। लड़के साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ, ट्रेन भी चला रही है। चलो बताओ, बताओ ना, शर्मा क्यों रही हो? चलो चांदनी बताओ, चांदनी बता देगी। चलो बताओ कौन सा काम करती हो जो कि लड़का को करना चाहिए, वो तुम करके दिखाती हो। शान से, गर्व से बताओ, शर्माओ नहीं। बताओ चांदनी। नहीं, शर्माओ नहीं। ये लोग बोला है ना जो नहीं हम करते हैं लड़की वाला काम या मम्मी पापा मम्मी वाला काम, लेकिन तुम लोग तो बता सकते, तुम लोग करती हो, करते बताओ, बताओ। कौन सा काम करते हो बताओ? कौन बताएगा? बताओ तो तुम खुश बताओ। तुम गुंजा बताओ, गुंजा। शिवानी खड़ी हो जाओ। चलो नीतू खड़ी हो जाओ। कोई एक बताएगा तो देखो ना पीछे से सब बताना शुरू कर देगा। बताओ भाई, लड़का वाला काम कौन सा कर दे? बताओ। वो लड़का से नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो अभी सब और सब लड़का लड़की उम्मीद करता है ना काम, लड़की वाला काम करता है ना, खाना पीना बनाता है, झाड़ू पोछा लगाता है। नीतू लड़का वाला काम नहीं करती हो? गुड़िया बता, गुड़िया बता, बता। क्यों नहीं बता रही है? स्नेहा भारती बताओ, करती हो? करो, बताओ, बताओ। एक बार साइकिल पंचर हो गया था तो साइकिल बनवाने गए थे। देखो, मारो, क्लैप करो, क्लैपिंग करो। देखो ये हिम्मत वाले काम की है, ऐसा हिम्मत होना चाहिए। अगर साइकिल खराब हो गया तो होता है लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे, वहाँ लड़की कैसे जाएगी किसी दुकान पर? वहाँ बहुत ढेर सारा लड़का होगा, मर्द होगा। लेकिन ऐसा इसकी मम्मी नहीं ना सोची, ये नहीं ना सोची, बोली नहीं हम भी ठीक करा कर ला सकते, लड़का हो या मर्द कोई भी हो, भीड़ हो बाहर हो। तो की ना लड़का वाला काम? तुम लोग का घमंड रहता है ये काम तो हमरे से है, तो हम ही करवे में मम्मी। चलो ऐसा ही बताओ तुम लोग, ठीक बैठो। नहीं तुम लोग जब तक नहीं बताओगी नहीं बैठने देंगे। स्नेहा भारती, चलो खुशबू कुमारी खड़ी हो, खुशबू कुमारी खड़ी हो। बताओ कौन ऐसा काम है बाहर जो कि लड़का करता है, लड़की को मनाही है, मम्मी पापा डरते हैं बाहर भेजने से, लेकिन तुम करके दिखाई। बताओ, बताओ। जब तक नहीं बोलोगी बैठने नहीं देंगे। तुम में से तुम बता सकती हो? बताओ, तुम बताओ कौन सा काम किया लड़का वाला? मकई रोपने के लिए गई थी। हिम्मत वाला काम की ना। चलो क्लैपिंग करो इसके लिए भी। खेतों में मकई रोपने गई थी और स्कूल भी जाती हो, पढ़ाई भी करती हो। चलो तुम बताओ वंदना, कौन सा ऐसा काम है जो कि लड़का वाला करती हो? आलू
चुनने गई थी कोर के इस बिछाने के लिए गई थी। क्लैपिंग करो। ये उम्र में पढ़ाई भी करती है और अपने पापा के साथ गई थी, पापा मम्मी के साथ ये आलू भी बिछाई करने के लिए गई थी। चलो और कहाँ गई तुम? अब लड़की सुमन आ जाओ, सुमन आ जाओ। बताओ सरस्वती, सुमन आया मैं। सुमन बताओ कौन ऐसा, आओ यहाँ यहाँ यहाँ, चलो तुम बताओ कौन ऐसा काम जो कि तुम्हारा भाई करता है और तुम करके दिखाई हो? पापा के साथ मकई रोपने के। पापा के साथ मकई रोपने के लिए। चलो क्लैपिंग करो इसके लिए भी। चल तुम लोग जब तक नहीं बताओगी, करती है, हम जानते हैं लोग करती है लेकिन शर्मा रही है। तो यहाँ सर बांस ढोने, क्लैपिंग करो, हिम्मत वाली काम की है। तुम तो भाई हो, इसका दुश्मन बनोगे तुम। नहीं चल गुड़िया बता, गुड़िया बताएगी अब। गुड़िया बता कौन ऐसा काम की थी, बता गुड़िया बताओ। हाँ नहीं, ऐसा होता है जो घर में लड़कियों को घर में ही काम करवाया जाता है, बाहर नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो बाहर भी जाके काम करती है। तो बता सकती हो तुम लोग? बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ कौन सा काम करती हो बाहर जाकर के? सुनो क्या, पेड़ पर चढ़ के लकड़ी तोड़ी थी। चलो क्लैप करो, हिम्मत वाला काम। हाँ चलो बैठो, तुम ही बैठो। चलो अब तुम बताओ, गुंजा बताओ। लड़का लोग कहता हम ही पेड़ पर हमको चढ़ने आता है, लड़की लोग देखो, लड़की को भी पेड़ पर चढ़ने आता है। चलो गुंजा बताओ तुम अब। बताओ ना, शांति बना के रहो। बताएगी, जरूर बताएगी, हम जानते हैं लोग हिम्मत वाला काम करती होगी। चांदनी तो करती है, उसके घर में भाई नहीं है तो मम्मी पापा का काम तो कौन, बेटा वाला तो करती होगी। वो बेटा का अरमान तो वही पूरा करेगी, वो करती होगी, शर्मा रही है। लेकिन इसको खुलवाएंगे बात, तुम बोलो ताकि सबको पता चले, और कल के डेट में सब करेगा ऐसा काम। उसको खुद बताने दो। बताओ, इसमें शर्माना नहीं होता है। अपने गांव घर में जो गरीब परिवार के लोग हैं, अगर लकड़ी का दिक्कत होता है तो पत्ता भी चुन करके खाना बनाती है। शर्माओ नहीं, पत्ता भी चुन करके देखती हो। रायपुर से कितना भी आती है महिला लोग, पत्ता चुन के ले जाती है खाना बनाने के लिए। बोलो चांदनी, लड़का वाला कौन सा काम करती हो तुम? चक्की पे जाती है, मैं भाभी देखते हैं, मंडी भी जाती। तो बोलो कहाँ जाती हो? पेठिया जाती हो सब्जी लाने। चलो क्लैपिंग करो। हिम्मत तो हुआ नहीं, इतना तो हिम्मत की ना, घर से बाहर निकलती है, पेठिया पढ़ाई भी करती है, पेठिया से सब्जी भी लाती है। चल तुम बैठो, अब चांदनी बैठो। चल तुम बताओ, आंचल बताओ। आंचल बताएगी। सरस्वती बताओ जल्दी से। खुशबू, एक बार पापा के साथ एक बार गई थी, बार जाना। खेती भी करना जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। चलो अच्छी बात है, चलो बैठो, तुम बैठो। क्या साइकिल से गए थे, स्टेपनी लेके नकटा पर क्या करने के लिए गई थी? पापा का गाड़ी पंचर हो गया था, चक्का लेके गए। चक्का, ठीक, क्लैपिंग करो। पापा का गाड़ी पंचर हो गया था, इसके पापा नहीं जा पाए तो चक्का लेकर के गई पंचर ठीक कराने के लिए। हिम्मत वाला काम की ना। चल बैठो, हाँ चल बैठो। अब सरस्वती माँ देखो, हम बोले ना ये लोग करती है हिम्मत वाला काम, इसीलिए तो हम इन लोग को खड़े करवाए हैं। बोलेगी आलू बिछा, बोलो। और मकई रोपने के लिए मम्मी पापा के साथ। चलो क्लैपिंग करो उसके लिए।
अब बताओ सब तुम गुड़िया बताओ। गुड़िया बच गई। गुड़िया बताओ। गुंजा बताओ। मम्मी के साथ मगर चलो क्लैपिंग करो इसके लिए मगर चलो अच्छे। गुड़िया बताओ। झरना ढोने के लिए गई थी। चलो क्लैपिंग करो इसके लिए भी। हिम्मत वाला काम थी ना। देखो अधिक